कॉलेज जीडीसी हिंदी के पेपर का हल आपके सम्मुख प्रस्तुत है। तो इसमें आप देखिए, पहला प्रश्न है, किसी निश्चित कोड भाषा में हिम एस को 21 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में एसआईपी टैग को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसका सही उत्तर है 16। पहला आंसर इसका सही है, 16 होगा। दूसरा प्रश्न है, मिसेज यूनिवर्स का ताज जीतने वाली प्रथम महिला? तो प्रथम महिला है शेरी सिंह। डी आंसर इसका सही है। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो दिए गए आंसर में लाप्लास सही है। तीसरा आंसर इसका सही है। चौथा प्रश्न है, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पीने के पानी के भंडारण के लिए पारंपरिक भूमिगत टैंकों को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है टंका। दूसरा आंसर इसका सही है, टंका। पांचवा प्रश्न है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में हाल ही में किस भारतीय त्योहार को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है दीपावली। पांचवा का ब। छठा प्रश्न है, जब लेड नाइट्रेट पाउडर को एक क्वथन नली में गर्म किया जाता है तो भूरे रंग की फ्यूम्स निकलती है। ये फ्यूम्स हैं, क्या है? तो ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2। सी आंसर सही है। सातवां प्रश्न है, स्वास्थ्य की परिभाषा जिसे संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण अवस्था के रूप में देखा जाता है और जो केवल रोग और दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं है, दी गई किसके द्वारा दी गई है? तो इसका सही आंसर है WHO के द्वारा। सी आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न है आठवां, दारा सिकोह के 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस शीर्षक से किया गया है? तो इसका सही आंसर है सिर्र-ए अकबर, यानी कि बी आंसर इसका सही है। आठवां का ब। नौवां प्रश्न है, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसका ब सुमेलित नहीं है। 74वां संविधान संशोधन केंद्र राज्य से संबंधित दिया है, जो कि सुमेलित नहीं है। 74वां संविधान संशोधन नगरीय निकाय के से संबंधित है, इसीलिए ये गलत है। ब आंसर इसका सही है। 10वां प्रश्न है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में कौन कथनों पर विचार करिए, है ना? तो इसमें दिया है कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं और सूर्यकांत भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इसका सही आंसर है 10वां का ब, न तो पहला और न ही दूसरा। 11वां प्रश्न है, कॉफी की कौन सी किस्म जो शुरू में यमन से लाई गई थी, भारत में उत्पादित की जाती है और दुनिया भर में उसकी बहुत मांग है? तो 11वां का ए अरेबिका। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित भारत के प्रधानमंत्री को उसके कार्यकाल के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। 12वां का तो इसका सही आंसर होगा ए, 1 2 4 3। ये आंसर इसका सही है। 13वां प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसका AIEO और OU के पहले होगा OA, यानी कि बी आंसर इसका सही होगा, 13 का ब। 14वां प्रश्न है, 9वीं सदी के अब्बासिद खलीफ अल मामून ने निम्न में से किस अकादमी की स्थापना की जिसमें दर्शन और विज्ञान पर यूनानी, फारसी और संस्कृत के ग्रंथों का अरबी में अनुवाद करने का महत्वाकांक्षी परियोजना को हाथ में लिया? तो 14वां का सही आंसर है सी, बैत अल हिकमा। 14 का सी आंसर सही है। 15वां प्रश्न है,
नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन तथा दूसरे कारण कहा गया है। अभिकथन है खादर मिट्टी बांगर मिट्टी की तुलना में अधिक उपजाऊ होती है और कारण है खादर नई जलोढ़ मिट्टी है जिसमें महीन कणों की सांद्रता अधिक और कंकड़ ग्रंथियां कम होती हैं। इसका सही उत्तर चुने तो इसका सही उत्तर है 15वां का सी। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। 16वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है ब। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1917 जो है ये सुमेलित नहीं है। ब आंसर इसका सही होगा। 17वां प्रश्न है विश्व के किस क्षेत्र में सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो 17वां का प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। ठीक है। मिड कॉन्टिनेंट सरकम पैसिफिक बेल्ट यानी कि जो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र हैं उसमें सबसे ज्यादा ज्वालामुखी क्षेत्र पाए जाते हैं। वो आंसर इसका सही है। 18वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन कॉप 30 कहाँ संपन्न हुई? तो ये इसका सही आंसर है ब्राजील। 19वां प्रश्न है भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो इसका सही आंसर है 12 सदस्य। 12 सदस्य। 20वां प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ तथा इसमें कितने प्रतियोगियों ने भाग लिया था? तो 20 का सही आंसर है, दूसरा आंसर इसका सही होगा। दिसंबर 1885 में बंबई में और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 21वां प्रश्न है सार्वजनिक ऋण के पुनर्भुगतान के लिए आजकल प्रयुक्त शब्दावली जिसमें जिसे प्राथमिकता दी जाती है वह है? तो सही आंसर इसका स्थानांतरण स्थगन ट्रांसफर मोरेटोरियम। 21 का ए। 22वां प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव हरित गृह प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो 22वां का सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है 23वां विकसित भारत गारंटी रोजगार अधिनियम मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 बीबी जी राम जी बिल 2025 मनरेगा की तुलना में एक महत्वपूर्ण उन्नयन का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि मनरेगा में सी आंसर इसका सही होगा। संरचनात्मक कमजोरियां ग्रामीण रोजगार बढ़ाने में असमर्थ और पारदर्शिता और योजना का अभाव जवाबदेही का अभाव यानी कि पहला एवं दूसरा है ना का ये सही है। इसमें से पहला और दूसरा यानी कि सी आंसर इसका सही होगा। 23वां का 23वां का बी आंसर सही होगा। 23वां का बी उपरोक्त यानी कि इन सभी का अभाव था। 23वां का बी आंसर सही। 24वां प्रश्न देखिए कौन सा संवैधानिक प्राधिकारी 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा सांसदों की अयोग्यता का निर्धारण करता है? 24वां का ब लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष। 25वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सतत विकास की अवधारणा की सबसे अच्छी तरह से समझाता है को? तो इसका सही आंसर है ए। 25 का ए। 26वां प्रश्न देखिए व्यष्टि यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया था? तो सही आंसर इसका रेगनर फिश सी इसका आंसर सही है। 27वां प्रश्न है सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो 27वां का सही आंसर है सी 1469 तलवंडी।
28वां प्रश्न है, भगत सिंह निम्नलिखित में किस संस्था के संस्थापक थे? तो 28 का ए, पंजाब नौजवान सभा, ये आंसर इसका सही है। 29वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो इसका सही है शुभांशु शुक्ला। 30वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार निम्न द्वारा प्रदान किया गया है। 30वां का ए, अनुच्छेद 29 और 30। 31वां प्रश्न देखिए। 31वां प्रश्न है, सूची को सुमेलित करिए। तो 31वां प्रश्न का सुमेलित जो आंसर है वो है सी। 32वां प्रश्न है, छायावादी काव्य का मध्य युग की काव्य धारा से प्रमुखतः इस अर्थ में भिन्न है कि वह किसी क्रमागत सांप्रदायिकता या साधना परिपाटी का अनुगमन नहीं करता। यह कथन किस आलोचक का है? तो यह नंद दुलारे वाजपेयी। 32 का सी, 32 का सी आंसर सही है। 33वां प्रश्न है, सुमेलित करना है, तो 33वां का सुमेलित होगा बी, यानी ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। 34वां प्रश्न है, इसको भी सुमेलित करना है, तो 34वां का सही सुमेलित है डी। डी आंसर सही है। 35वां प्रश्न है, कथन और कारण दिया हुआ है। तो पहला कथन है, वामन ने रीति को विशिष्ट पद रचना माना है। कारण है, वामन ने रीति के 4 भेद माने हैं, वैदर्भी, गौड़ी, लाटी और पांचाली। तो 35वां का सही आंसर होगा डी। ये सही है लेकिन आर गलत है। 35 का डी। 36 का देखिए। 36, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों ही विशेषता आ जाने से सौंदर्य या चमत्कार आ गया हो, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? इसका सही आंसर है उभयालंकार। 36 का ए। 37वां प्रश्न देखिए, केसर कस्तूरी कहानी के लेखक कौन है? तो इसके स्वयं प्रकाश। सी आंसर सही है। 37 का सी। 38 फिर सुमेलित करने के लिए आया हुआ है, तो इसका सही सुमेलित है 38 का सी। 38 का सी सही है। 39 भी सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, तो 39 का जो सही आंसर है वो है डी। डी सही है। 40 है, लॉन्जाइनस के उदात्त सिद्धांत का तत्व नहीं है। कौन सा तत्व नहीं है? भावाडंबर। डी आंसर सही है। 41वां प्रश्न है, लौट कर आया हुआ वाक्य के लिए एक शब्द होगा। 41 का तो प्रत्यागत, इसका आंसर सही होगा बी। 42 है, वही कथन कारण है। तो कथन क्या है? आज की पत्रकारिता पर मुनाफाखोरी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। कारण क्या है? क्योंकि पत्रकारिता का मूल ध्येय अब बाजार और विज्ञापन हो गया है। तो इसका सही आंसर है ए। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। 43वां प्रश्न देखिए,
43वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से छायावादी काव्य की प्रवृत्ति नहीं है, तो इसका सही आंसर है बी, मुक्तक और गीत शैली का न्यूनतम प्रयोग। बी आंसर सही है इसका। 44वां प्रश्न है, फिर वही सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, तो इसका 44वां का सही सुमेलित है सी। सी इसका सही सुमेलित है, 44वां का सी। 45वां फिर कथन कारण आ गया, तो कथन है, लोक गीतों के विभिन्न रस व्यक्ति के जीवन के विविध मनोस्थितियों के प्रतीक माने गए हैं। कारण है, प्रत्येक रस विशिष्ट प्रसंग, व्यवहार और भाव स्थितियों से जुड़ा होता है, जिसमें वह लोक जीवन का प्रत्यक्ष रूप बन जाता है। तो 45वां सही आंसर है ए। सही व्याख्या कर रहा है और दोनों सत्य है। 46वां प्रश्न है, अवधि का विकास किस अपभ्रंश में हुआ है, तो इसका सही आंसर है अर्ध मगधी, मागधी है ना। बी आंसर सही है। 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोक नृत्य से संबंधित प्रदेश एक युग में सही नहीं है, तो सही जो नहीं है, राजस्थान एवं हरियाणा में घूमर होता है, पंजाब में गिद्धा होता है, उत्तर प्रदेश में रास होता है, और इसमें गुजरात में डफ नहीं होता। 46 का ब आंसर सही है। भांगड़े। 48वां प्रश्न देखिए, संस्कार संबंधी गीत, रुत संबंधी गीत, ब्रज संबंधी गीत, देवता संबंधी गीत, जात संबंधी गीत, श्रम संबंधी गीत आदि किस श्रेणियां और किस आलोचक के द्वारा वर्गीकृत की गई हैं, तो 48वां का सही आंसर है सी, कृष्णदेव उपाध्याय। 49वां प्रश्न देखिए, फिर इसको सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, तो 49वां का सही सुमेलित है बी। यानी कि पहला का ए, दूसरा का बी, तीसरा का सी और चौथा का डी, यानी 1 2 3 4। बी आंसर सही है। 50वां प्रश्न है, फिर वही कथन कारण, तो 50वां कथन कारण का ये है कि तत्पुरुष समास के मुख्य भेद हैं, एक व्याधिकरण तत्पुरुष और दूसरा समानाधिकरण तत्पुरुष। कारण क्या है, समानाधिकरण तत्पुरुष का प्रचलित नाम कर्मधारय है और यहाँ कोई अलग समास नहीं है। इसका सही आंसर ए है, व्याख्या भी कर रहा है, दोनों सही भी है। 51वां प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित है, तो सुमेलित है यानी कि डी आंसर इसका सही है, काव्यालंकार दंडी। 51 का डी सही है। 52 का देखिए, कौन सा अरे सुमेलित नहीं है, 51 में सुमेलित नहीं है ना, तो काव्य अलंकार दंडी ये सुमेलित नहीं है। 52वां प्रश्न भी वैसे ही है कि कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, तो 52 का भी डी, दस्तावेज, रामचंद्र तिवारी, ये सुमेलित नहीं है। 53वां प्रश्न है, प्रसाद मूलतः कवि थे, उनका कवित्व उनके नाटकों में विशेष रूप से एवं उपन्यासों और कहानियों में समान रूप से परिलक्षित होता है। उपर्युक्त पंक्ति किस विद्वान की है, तो सही आंसर है बच्चन सिंह, पहला आंसर सही है। 54वां प्रश्न है, निम्नलिखित सही कूट पर विचार कीजिए, तो कथन है, मध्य प्रदेश की 8 मुख्य बोलियां खड़ी बोली, हरियाणवी या बंगारू, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली को पश्चिमी नाम भाषा में सर्वे और अवधी बघेली तथा छत्तीसगढ़ी नाम पूर्वी को दिया गया है। कथन दूसरा कथन, आधुनिक साहित्यिक हिंदी तथा उर्दू की बोलचाल का मुख्य रूप हिंदुस्तानी कहलाता है। इसका सही आंसर है 54 का सी, दोनों कथन सत्य है।
55वां प्रश्न है वही सुमेलित करना है, तो इसका सही आंसर होगा सी। 56 देखिए, ये कौन सा कथन सही है? तो 56 का बी, कथन ए और दो दोनों सत्य है। 56 का बी। 57 को देखिए, निम्नलिखित में एक हिंदी का स्त्रीलिंग प्रत्यय नहीं है। 57 का बी, इया। 57 को बी सही है। 58 देखिए, अगर मगर करना मुहावरे का क्या अर्थ है? अगर मगर करना को, इसका सही आंसर है बहाने बनाना। अगर मगर करना मतलब बहाना बनाना। 59वां प्रश्न है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा है मधुरता। सी आंसर सही है। 60वां प्रश्न वही है, कथन कौन सा कथन सत्य है? तो आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव कहलाते हैं। कथन दूसरा है, व्याभिचारी या संचारी भाव स्थायी भावों के सहायक है जो अनुकूल परिस्थितियों में घटते बढ़ते रहते हैं। तो 60 का जो आंसर सही होगा वो है ए, दोनों सत्य हैं। 61वां प्रश्न है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान शब्द हैं। क्या है? फारसी भाषा के शब्द हैं। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान शब्द फारसी भाषा के शब्द हैं। 62वां प्रश्न देखिए, एक ही वर्ष में प्रकाशित रचनाओं के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा डी, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, खुली खिड़कियां, बाधाओं के बावजूद नई औरत। 63वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से एक का संबंध अर्धमागधी अपभ्रंश से है। इसका सही आंसर है सी, बघेली। 64वां प्रश्न, अभी कथन और कारण दिया हुआ है, तो 64वां का सही आंसर होगा सी, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। 65वां सुमेलित करना है, तो 65वां का सही आंसर है बी। 66 प्रश्न है, 66वां 66, परिंदे कहानी के लेखक। 66 का डी, निर्मल वर्मा। 67वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ध्वनि समूह महाप्राण है? 67वां, ब, ख, झ, थ, भ महाप्राण है। 68 वही अभिकथन और कारण, तो 68वां का सही उत्तर होगा सी, ए गलत है परंतु आर सही है। 69वां प्रश्न है, 16 साहित्यकारों के बारे में लिखी गई संस्मरणात्मक रचना लौट कर आना ही होगा के लेखक कौन है? 69 का, तो 69वां का बी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। 70 देखिए, नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश किस काव्यांदोलन के प्रवर्तक हैं? तो इसका सही आंसर है प्रपद्यवाद। सी आंसर सही है। 71वां प्रश्न है, काव्य दोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कथन और कारण। तो 71वां का सही आंसर होगा डी, कथन 1 एवं 2 दोनों सत्य हैं। 72, निम्नलिखित में निर्निमेष शब्द का अर्थ है 72 का एक, जिसका बिना पलक झपकाए। 73वां प्रश्न है, कालबेलिया गीदड़ और 13 ताली लोक नृत्यों का संबंध है, किससे संबंध है? तो राजस्थान से। 74वां प्रश्न है, मुर्दों का टीला उपन्यास के लेखक कौन है? तो 74वां का सही उत्तर है सी, रांगे राघव। रांगे राघव राघव। 75वां प्रश्न है, सुमेलित करना है, तो इसका सही आंसर है बी,
76वां प्रश्न है, रीतिरात्मा काव्यास्थ विशिष्टा पदरचना रीति है विशेषो गुणात्मा कथन किस आचार्य का है? 76वां का सही आंसर है ए, मम्मट। मम्मट 76। 77वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा आलोचनात्मक ग्रंथ नामवर सिंह का नहीं है? सही आंसर है बी, प्रगतिशील हिंदी साहित्य के मानदंड। 78वां प्रश्न है, इनमें से काव्य प्रयोजन विषयक कौन सा युग्म अशुद्ध है? 78 का तो सही आंसर है इसका सी। 79 प्रश्न जो है वो सुमेलित करना है, तो 79 का सही सुमेलित है ए। 80 प्रश्न संख्या 80, 80 का सही आंसर है डी। 80 का सही आंसर डी। 81 निम्नलिखित में कौन अकर्मक क्रिया है? तो 81 का बी, सोना अकर्मक क्रिया है। अशुद्ध युग्म को बताइए, तो 82वां का अशुद्ध युग्म कौन है? सी। 83वां प्रश्न देखिए, सही सुमेलित नहीं है। 83 का सही सुमेलित नहीं है ए। 84, 84 को सुमेलित करना है, तो 84 का सही सुमेलित है बी। 84 का सही सुमेलित क्या है? बी। 85 का सही सुमेलित, 85 का सही सुमेलित है डी। 86 का सही सुमेलित, 86 का सही सुमेलित है सी। 87, 87 का सही आंसर है कथन, और कथन 1 और कथन 2 दिया हुआ है, तो दोनों में से कथनों पे विचार करना है। तो 87 का जो सही आंसर है वो है ए, केवल कथन 2 सत्य है। 88 प्रश्न है, 88वां सुमेलित करना है, तो 88 का सही सुमेलित है सी। 89, 89 मधुकर के रेखाचित्र विशेषांक 1946 का संपादक करने वाले विद्वान का क्या नाम है? तो 89 का बी, प्रकाश चंद्र गुप्त। 90 प्रश्न को दीजिए 90, इनमें से कौन बांगरू का व्यवहार क्षेत्र नहीं है? 90, 90 का बी, फर्रुखाबाद। 51, खोज की पगडंडियां एवं खंडहरों का वैभव यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? 91 के ए, अज्ञेय। 92 प्रश्न सुमेलित करना है, 92 प्रश्न का सही सुमेलित है बी। 93, 93 प्रश्न, इसको ये भी जो है सही कूट का चयन करना है, तो 93 का सही आंसर होगा सी, केवल पहला कथन सत्य है। 94 के अभिकथन और कारण, कथन कारण दिए हुए हैं, इसका सही चुनाव करिए, तो 94 का, 94 का बी, ए और आर दोनों गलत हैं। 95, इनमें से कौन सा दृश्य काव्य के अंतर्गत नहीं है? 95, 95 का सी।
96। 96 का सही आंसर सी। 97। 97 का सही आंसर आदिवासी अस्मिता के प्रश्न तथा आदिवासी साहित्य और समाज पुस्तकों की लेखक कौन है? तो 97 का जो सही आंसर है वो है डी, मंजू ज्योत्सना। 98। रस सूत्र की व्याख्या अनुमितिवाद का संबंध किससे है? 98 का ए, शंकुक। 99। निम्नलिखित में कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? 99 का बी, आधे अधूरे। 100वां वही फिर सुमेलित करना है, तो 100वां का सही सुमेलित है सी, 101 को देखिए, इसका सही आंसर है ए। 102 फिर वही कथन कारण, तो 102 का सही आंसर है डी, ए सत्य परंतु आर असत्य है। 103 का सही आंसर बी, 103 का सही आंसर है बी। 104 का सही आंसर सी, टेलीविजन प्रसारण केंद्रों पर चित्रों को विद्युत चुम्बकीय तरंगों में बदलने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है? ट्रांजिस्टर। 105 ये कथन और कारण दिया हुआ है, 105 का सही आंसर है ए। 106 प्रश्न देखिए, प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित तथा निष्मेषित कृषकों की आवाज थे, यह कथन किसका है? 106 का बी, डॉक्टर नगेंद्र। नगेंद्र। 107 निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कथन एक कथन दो पर विचार करें, तो 107 का जो सही आंसर है वो है डी। यज्ञोपवीत संबंधी लोकगीत किस विधा के गीत के अंतर्गत आते हैं? 108 का यज्ञोपवीत संस्कार। नीचे दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 109 का ए। 110 टेसु झिंझिया लोक साहित्य की निम्नांकित किस विधा के अंतर्गत आते हैं? 110 का बी, लोकनाट्य। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम उक्त कथन किस आचार्य का है? 111 डी। प्लेटो ने अपने विद्यापीठ का मस्तिष्क किसे कहा है? अरस्तु। 113वां प्रश्न कथन और कारण, तो 113वां का सही आंसर है सी। 114 कथन कारण, 114 का सही आंसर है बी। ये गलत किंतु आर सही है। 115वां कोई सुमेलित करना है, तो इसका सही सुमेलित है डी।
116 116 वही कूट कथन और कारण है। 116 का सही आंसर है ए। 117वां प्रश्न जो है, 117वां का सही आंसर है सी। 118वां प्रश्न 118वां प्रश्न का सही आंसर है बी। 119वां वही सुमेलित करना है, सुमेलित, इसका सही आंसर है ए। और 120 का सही आंसर है सी। तो दोस्तों बस इतना ही। आप अपने प्रश्न को मिला करके अपना सही आंसर चेक कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। आगे फिर किसी प्रश्न को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।